तो अभी अब मैं रेडी हो चुकी हूँ बड़े बेटे के स्कूल में जाने के लिए, उसकी मार्कशीट लानी है। तो अभी ये लोग जा रहे हैं पार्टी में। ओके बाय बाय। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निमिता जोशी स्वागत करती हूँ आज के अपने इस नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपनी छत से। और आज अभी यहाँ का मौसम देख सकते हैं आप, इतना सुंदर हो रखा है, पूरी धूप खिली हुई है। सुबह ही धूप आ गई है, वैसे जबकि हाई अलर्ट था कि धूप आने का, कह रहे थे कि ना मतलब बारिश आएगी, और लेकिन आ गई धूप। और देखिए इतना सुंदर मौसम आज यहाँ हो रहा है। और ऐसे में मेरे आज बहुत से काम है, यानी कि गेहूँ पिसवाने के लिए गेहूँ सुखाने हैं, वो भी हो जाएगा। कपड़े धुल गए, कपड़े भी सूख जाएंगे, तो सारे काम मेरे हो जाएंगे। अभी फटाफट कपड़े मैंने डाल दिए हैं और फटाफट से गेहूँ भी डाल दिए। ज़रा छत गीली है तो उससे मैं देर से डाल रही हूँ ज़रा, क्योंकि तो मैंने कहा छत से तो सीलन आ जाती है ऊपर। तो वैसे तो सूखी भी दिख रही है, लेकिन नीचे नमी होती है बरसात के टाइम पे, तो इसलिए थोड़ी रुक के डालने के लिए मैं अब आई हूँ, थोड़ी लेट से आई हूँ मैं। और ब्लॉग की शुरुआत में सुबह से ही कर रही हूँ। अंदर नाश्ता से सब हम लोगों का हो चुका है, सारे काम अंदर के सब निपटा के तब मैं छत में आई हूँ। और देखिए यहाँ का सुंदर नज़ारा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में। देखिए मेरे साथ हल्द्वानी के सुंदर से नज़ारे। ये देख सकते हैं सामने पहाड़ चमकते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, वो देखिए। और इधर साइड में देखिए पूरी हरियाली, पेड़ों में हरे हरे पत्ते। आजकल मौसम में कितना सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हैं। ये देखिए वाह, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। से डाल देती हूँ गेहूँ और फिर चलते हैं नीचे। भी धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, तो फटाफट गेहूँ डाल के फिर चलेंगे नीचे की ओर। तो पहले गेहूँ डाल लेते हैं। तो फाइनली गेहूँ डाल के मैं आ गई हूँ नीचे। कपड़े भी डल गए, गेहूँ भी डल गए। देखो पूरे दिन अगर ऐसी धूप रहेगी तो मेरे गेहूँ बढ़िया से सूख जाएंगे और छुट्टी हो जाएगी गेहूँ की भी। देखते हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब धूप आए कब बारिश आए। आज तो कहीं से लग ही नहीं रहा था धूप आएगी, और इतनी अच्छी धूप आई है आज। और यहाँ पे सासू माँ को बैठा दिया है बाहर से थोड़ी देर, क्योंकि अंदर भी बोर हो जा रही हैं, तो थोड़ी देर उनका मन होता है कि बाहर से बैठूं, तो यहाँ पर बैठा दिया। उसके बाद फिर मैं चल दी अंदर। और ये बेटा जा रहा है कुछ मायके से, मम्मी ने कुछ सामान भेजा है तो वो लेने के लिए जा रहा है। बड़ा वाला जाएगा, उसके पीछे पीछे ये भी जा रहा है। तो अभी मेरे मायके से आया है ये, क्या कहते हैं इसको, पता नहीं क्या कहते होंगे पहाड़ी में, पता नहीं, अलग अलग हर जगह अलग अलग चीज़ कहते हैं। कहीं कुशल कहते हैं, कहीं पट्ठू कहते हैं, कुछ कहते हैं, जो भी कहते होंगे। मतलब मायके से मेरी माता जी ने भेज रखा है, और भैया लेके आए हैं, ड्यूटी आए तो लेके आए। और पुदीना भी है साथ में चटनी बनाने के लिए, और आम भी भेज रखे हैं। तो ये है मेरे मायके का प्यार। आम तो हम यहाँ भी खाते हैं, लेकिन मम्मी का प्यार है ये, उसको आने का भी टाइम नहीं मिला है, तो रुपाई उपाई लग रही है शायद, तो इसलिए मम्मी ने भेज रखे हैं ये। तो अब इनको रख देती हूँ अभी फ्रिज में, शाम को पतिदेव आएंगे फिर खाएंगे इनको काट के मज़े से। तो आज सुबह से ही हो गई मायके के सुंदर आमों से शुरुआत। तो अभी अब मैं रेडी हो चुकी हूँ बड़े बेटे के स्कूल में जाने के लिए, उसकी मार्कशीट लानी है। तो अभी चलते हैं स्कूल में सीधे, वहाँ जाके देखते हैं मार्कशीट। वे काफ़ी दिन से कहते नहीं आई, आज कह रहे हैं आगे करके तो ले आते हैं। अभी तो जुलाई आधा हो गया है ये, तो आगे ये कह रहे हैं मार्कशीट तो ले आते हैं, क्योंकि कुछ फॉर्म वॉर्म भी भरना है इनके ऑफिस में, तो ज़रूरी चाहिए उसके लिए। तो फटाफट से मार्कशीट लेके आती हूँ, फिर घर आके खाना आना घर आके बनाऊँगी, क्योंकि खाना भी बनाया नहीं है। घर आके बनाएंगे, देखते हैं क्या बनता है, अभी कुछ सोचा नहीं है ऐसा। तो फटाफट से चलते हैं बेटे के स्कूल में। तो जाने से पहले सासू माँ को अंदर बैठा देते हैं, फिर बच्चे कहीं गिरा गुरु देंगे और आफत से। स्कूल ठीक है, खाना आगे बनाऊंगी अभी।
और फिर वापसी में छोटे बेटे ने मेरे मंगाई थी जेल पेन, तो मैं यहाँ पर हीरानगर से मैंने उसके लिए फटाफट से ख़रीदी पेन, क्योंकि आगे पेन ना हो तो बच्चों को लगता है कितना जो काम छूट रहा हो, तो फटाफट से लेके जाना भी ज़रूरी था। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ कमरे पे, और गर्मी इतनी थी बाहर धूप से, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी और आएगी लगता है बारिश, क्योंकि इतनी गर्मी, असहनीय गर्मी हो रही थी, गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा था। तो और मार्कशीट भी ले आई हूँ उसकी, अभी ऑफिस में कुछ काम है तो वहाँ लगा लेंगे। और अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी, फटाफट खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो ही गया है। हाँ, तो अभी अब मैं आ गई हूँ गेहूँ उठा के अंदर। खाना खा रहे थे तो बाहर लग गए बादल, तो काला हो गया था, और अब उठाया तो अब हल्की हल्की धूप दिखने लग गई है, किस्मत ही ख़राब चल रही। तो अब फिर दोबारा फिर मैंने कहा कौन डाले छत में, यहाँ से कौन ले जाए, तो अब फटाफट से गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। फिर चूल्ही भानी भी वैसी है, तो पहले गेहूँ का काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी गर्म है, तो फटाफट इसको चक्की के लिए तैयार कर लेते हैं। बाकी तो थोड़ी और सुखाने हैं, तो उनको फिर सुखा लूँगी। तो इनको फटाफट से सुधारती हूँ अब। और यहाँ पर मैंने फटाफट से सुधार ले गेहूँ और रख दिए चक्की के लिए। और अभी अब देवर जी आके मेरे चले गए हैं, और देवरानी जी ने घर से भेजे हैं मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, इनके भी खोले भी नहीं, भी देखती हूँ। लड्डू भेजे हैं, और साथ में भेजा है ये जवे, इनको आप चाहें तो ये घर में बना रखे हैं, यानी कि वो आई थी, चाची आई थी, यानी कि देवरानी जी की मम्मी आई थी मेरठ से, तो उन्होंने तोड़े हैं घर पर, और सालों वहीं से तोड़ के भेजते थे। इस बार यहाँ आए थे तो यहीं तोड़ दिए उन्होंने, तो यहीं तोड़े इन्होंने, ये सारे भेज रखे हैं। तो चाहो तो इनको भून के भी रख सकते हैं, अब देखूँगी टाइम मिलेगा तो इनको भून के रख दूँगी, नहीं तो ऐसे ही रख दूँगी, जब खाने होंगे तब। नमकीन चाहो नमकीन, मीठे चाहो मीठे, जैसे चाहो बना सकते हो। अब देखते हैं। धन्यवाद देवरानी जी को भी और चाची जी को भी, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरा ब्लॉग देखेंगे तो इसलिए एडवांस में पहले धन्यवाद बोल ले रही हूँ, फ़ोन से भी बोलूँगी और ब्लॉग में भी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बनाते रहें और भेजते रहें। घर भी मतलब ज़रूरी नहीं है मेरे लिए नहीं, अपनी लड़की के लिए भी भेजें तो वहाँ जाके भी हम खा ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस बार यहाँ भी भेज रखे हैं, तोड़े थे तो यहाँ भी भेज रखे हैं। तो ये अब रख देती हूँ, इनको संभालती हूँ, लड्डू खिलाती हूँ सबको, और फिर होगा और काम। देवर जी आके निकल गए हैं, वो ज़्यादा देर कल आ गए थे और कल शाम आए थे घर, और अभी फिर यहाँ आए मम्मी से मिलने के लिए। अब चले गए ड्यूटी, तो अब फटाफट से लड्डू खाते हैं, और फिर होंगे और काम होते रहेंगे फिर। तो अभी अब रात को फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा है, क्योंकि इसकी ड्रेस लानी थी। इस बीच में घर ही थी, और बाज़ार जब जा रही हूँ तो ये कोचिंग होता है, तो अभी ये घर पे इसको लेके ही जाना है, क्योंकि इसकी नाप का लाना है। तो बड़े बेटे को लेके जा रही हूँ, और पति आ गया काटने के लिए, आ गया हो। तो पतिदेव अभी सासू माँ के साथ हैं, और पतिदेव आ गए हैं घर, इसलिए ये भी रात को देर से ही आता है। आज तो जल्दी आ गया है ज़रा, तो वो मम्मी के साथ में है, और मैं फटाफट से ले आती हूँ सामान, मतलब कपड़े, ड्रेस और जूते आदि जो भी लाने हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए दुकान में। सबसे पहले मैंने ड्रेस पसंद करी, और फिर उसके बाद इसके लिए शूज़ लिए, और शौक से फिर मैं पहुँची स्टेशनरी की शॉप पे, वहाँ से किताबें ली, और फिर हम निकल पड़े घर को। तो अभी ये लोग जा रहे हैं पार्टी में। ओके, बाय बाय। तो मार्केट से आके ये दोनों चल दिए हैं अब पार्टी में, हम चलते हैं अंदर को। तो अभी अब मैं आ गई हूँ मार्केट से, और बच्चे की मतलब न्यू स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, तो सारी ड्रेस और शूज सभी कुछ लाना था, और कॉपी किताब भी, यानी कि बुक्स तो उसके बाद पहले से थी, थोड़ी नोटबुक आदि और वो आनी थी, तो ले आई हूँ मैं। और आगे पीछे गई, मार्केट गई, लेकिन अब वही होता है, बच्चे की ड्रेस का अंदाज़ा नहीं आता है, बड़ी छोटी आ जाती है। तो अभी वो घर पे था तो उसको लेके ही गई, फटाफट से ले आई हूँ। और अब करते हैं, किचन में जाती हूँ और करती हूँ खाने पीने की तैयारी। तो आज का यही था, आज के पूरे दिन का रूटीन मेरा। तो ब्लॉग को यहीं पर कर देती हूँ अब समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार, बाय बाय।